तो भाइयों आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली हानली और नानगुनवान एक दूसरे से मिलते हैं और एक उनका रोमांटिक रियूनियन होता है, जहां पर वो प्यार भरी बातें करते हैं और एक काफी अच्छा रोमांटिक मोमेंट रहता है उनके लिए। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं। फिर नानगुनवान बताती है कि मेरे सीनियर सिस्टर के पास एक तालिस्मान है और उन्होंने मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया और उस तालिस्मान से वो मुझे कंट्रोल कर सकती है, इसलिए हमें उसे लेना ही पड़ेगा। तब वो प्लानिंग बनाते हैं कि वे अपने सीनियर सिस्टर के यहाँ पर बुलाएगी और वो दोनों मिलकर उसे ट्रैप कर लेंगे। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख ले, नहीं तो स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे हम देखते हैं एक ब्यूटीफुल आइसी कोल्ड वुमेन को जो कि मेडिटेशन कर रही होती है और उसके पास तभी एक वॉइस ट्रांसमिशन तालिस्मान आ जाता है, जिसको सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाती है और एक ही सेकंड में वे अपने रेसिडेंस से बाहर निकलती है और सीधा कुछ ही देर में नानगुनवान के केव रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाती है। वो नीचे उतरती है और स्कैन करती है पूरे एरिया को। सब कुछ नॉर्मल था, सभी रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे जो लगे थे वो डैमेज थे। वे सेटिस्फाई होकर आगे बढ़ती है और एक वाइड स्पेल मारती है उस केव रेसिडेंस पे, जिसके बाद वो दरवाजा खुल जाता है और बिना कुछ कहे वो अंदर चली जाती है। अंदर एक येलो क्लोथेड यंग गर्ल खड़ी होती है जो कि उसे देखते ही तुरंत वो करती है रिस्पेक्टफुल वे में। वे आईसी वुमन उस पे एक कैजुअल नजर मारती है और कहती है कि लगता है तुम्हारा कल्टिवेशन थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, मैंने जो मेडिसिन पिल दिया था लगता है वो काम कर गए हैं। तब वो लड़की रिस्पेक्टफुल वे में कहती है कि शुक्रिया मार्शल एंसेस्टर आपका, अगर आपने वो मेडिसिन पिल मुझे नहीं दिया होता तो मैं इतना जल्दी फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तब वो आईसी वुमन थोड़ा हेड को नोट करते हुए बोलती है अच्छा है, बताओ अब तुम की नानगुनवान ने अपने किम में कोई अजीब एक्टिविटी तो नहीं की। तब वो येलो क्लोथेड डिसाइबल कहती है कुछ खास नहीं, बस आज एक सेट डिसाइबल उससे मिलने आया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तब वो आईसी वुमन कहती है कि मैंने भी इसके बारे में सुना, तुम्हारे मार्शल अंकल नान ने मुझे मैसेज भेज दिया था, तो मुझे बताओ कि वो डिसाइबल क्या गिफ्ट लाया था और क्या वो चला गया। तब वो लड़की कहती है कि वो डिसाइबल एक लो ग्रेड स्टेवर्ड था जो कुछ घंटे पहले ही चला गया। नानगुनवान सिस्टर ने गिफ्ट रिसीव किया लेकिन वो थोड़ा अपसेट लग रही होती है। तब वो आईसी वुमन थोड़ा क्यूरियस होकर बोलती है कि ऐसी बात है, कैसा गिफ्ट था जिसे देखकर वो अपसेट हो गई। तब वो लड़की धीरे से जवाब देती है कि वो एक सिल्वर सॉर्ड मैजिकल टूल था, जिसे देखते ही नानगुनवान मार्शल सिस्टर अनईजी फील करने लगी और काफी अपसेट हो गई। थोड़ा देर सोचने के बाद उस आईसी वुमन के चेहरे पे एक शॉक आता हुआ कहती है कि लगता है इस गिफ्ट का उस कल्टिवेटर से कनेक्शन है जिससे नानगुनवान ट्रेवल के दौरान पर मिली थी, कोई बड़ी बात नहीं है यार। तो वो लड़की कहती है सिल्वर सॉर्ड देखते ही नानगुनवान सिस्टर बहुत देर तक खामोश रही और फिर उन्होंने आपको वॉइस ट्रांसमिशन तालिस्मान भेज दिया। आईसी वुमन जैसे ही सुनती है वह स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो इस गिफ्ट के कारण उसने अपना मूड चेंज कर दिया, मैं भी तो देखूं आखिर बात क्या है। फिर वो कोल्ड टोन में कहती है कि तुम नानगुनवान के एक्शन पे ऐसे ही नजर रखती रहो, जो हाई ग्रेड तालिस्मान मैंने दिया है तुम्हें उससे वो तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, अगर तुमने यह काम सही से किया तो मैं तुम्हें अच्छे रिवार्ड दूंगी। यह कहते हुए दोनों हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। येलो रोब डिसाइपल कहती है कि मार्शल एंसेस्टर नानगुनवान आपका इंतजार कर रही होंगी और इसी के साथ वो आईसी वुमन हॉल के गेट के पास पहुंच जाती है और जैसी वहां पर पहुंचती है एक आवाज आती है सीनियर मार्शल सिस्टर अंदर आइए, मैंने सोच लिया है मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी लेकिन मेरी एक कंडीशन है, पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा। जैसे वो आईसी वुमन यह सुनती है तो काफी खुश हो जाती है और तुरंत अंदर चली जाती है और बोलती है कि जूनियर मार्शल सिस्टर नानगुनवान तुम्हें फाइनली समझ आ ही गया, अगर तुम फ्लोइंग माइंड सेट के एल्डर वेई से शादी कर लेती हो तो मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मान लूंगी और वेई वुया के साथ मिलकर हमारा मास्केट मून सेट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अंदर पहुंचकर देखती है तो सामने नानगुनवान एक स्टोर चेयर पर बैठी होती है, उसके हाथों में एक सिल्वर सॉर्ड होता है जिसे वह शांत होकर देख रही होती है जैसा कि उसने कुछ कहा ही नहीं हो। वो आईसी वुमन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है इसे देखकर, एकदम से आगे वो बढ़ती है लेकिन उसी मोमेंट पर उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो अपना हाथ लाइटनिंग की स्पीड से पीछे फेंकती है और अपने फिंगर से 5 सॉर्ड लाइट शूट करती है जो सीधा येलो रोब कल्टिवेटर की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर उस येलो क्लोथेड लड़की के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो स्टोन फ्लोर के अंदर सिंक हो जाती है और एक येलो फ्लाइज के साथ और गायब हो जाती है और वहाँ पर बचता है सिर्फ उसका येलो रोब। वो आईसी वुमन थोड़ा शॉक हो जाती है, वह सोचती है कि ये तो अर्थ इन्वेजन टेक्निक है। वे तुरंत हॉल के बाहर निकलने के लिए जाती है लेकिन तभी एक लाउड साउंड के साथ एक 10 मीटर लॉन्ग अजरा शॉट सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वे तुरंत रिएक्ट करती है और अपने हाथ से 10 स्ट्रीक ऑफ आईसी लाइट शूट करती है जो ह्यूज शॉट से टकरा जाती है। उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो शॉट और वो खुद पीछे चली जाती है। फिर वो अपने आप को संभालती है और देखती है कि वो बड़ा शॉट डोजन ऑफ फ्लाइंग शॉट लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है और हवा में घूमने लगती है और उसके बीच में एक फिगर खड़ा होता है। वह एक यंग मैन होता है जिसके चेहरे पे स्माइल होता है जो कि हानली था। यह देखकर आईसी वुमन की आंखें श्रिंक हो जाती है, वह सोचती है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है और नानगुनवान कहाँ पे है, सब चीज क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो अपने वेस्ट से एक रेड कमांड मेडेलियन निकालती है जिसे देखकर हानली कहता है कि रिस्ट्रिक्शन मेडेलियन। तब वो आईसी वुमन गुस्से में बोलती है कि तो नानगुनवान तुमने सब कुछ बता दिया इसे, ये हमारे मास्केट मून सेट का इंटरनल मैटर है, तुम यंग लड़के यहाँ से चले जाओ वरना हमारा सिक्स सेट तुम्हें ढूंढ कर भी खत्म कर देगा। तब नानगुनवान फाइनली खड़ी होती है और सिल्वर सॉर्ड अपने साइड रख देती है और कोल्डी कहती है कि सीनियर मास्टर
सिस्टर, इतना ज्यादा थ्रेटन मत कीजिए, मैं भी 6 शिफ्ट में अकेली नहीं हूँ। अगर सबको पता चल गया कि आपने अपने ही शिफ्ट के एक मेंबर के साथ क्या क्या किया है तो क्या आप बच पाएंगी? फिर वो बोल्ड टोन में बोलती है कि और अगर आप हार्ड रिस्ट्रिक्शन टेक्निक एक्टिवेट करना भी चाहती है तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको मौका दूंगी? इतना कहते ही नानगुनवान ने अपने मुंह से एक रिंग ऑफ फ्लेम निकाली। वह एक मैजिक टीचर होता है जिसका नाम वर्मिला बड बैंड था। यह देखकर उस आइसी वुमन के चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। वे रिट्रीट करने वालों में से नहीं थी। वे अपने स्लीव हिलाकर 2 फ्लाइंग शॉट को निकालती है, एक व्हाइट और एक ब्लैक। दोनों शॉट हवा में घूमने लगती है और काफी बड़ी हो जाती है और एक यिन यान का सिंबल बनाकर शॉट को फॉर्म कर लेती है, जिसमें से एक शॉट में से आईसी की निकल रही होती है और दूसरे शॉट से ब्लैक फ्लेम। वे रेड मैंडोलियन को हिलाते हुए थोड़ा चैंट करती है और उसके आसपास एक रेड लाइट के लेयर बन जाता है। हार्ली यह देखकर तुरंत रिएक्ट करता है। उसके सिर के आसपास एक स्मॉल सिल्वर बेल घूमने लगती है और चैंटिंग के साथ वो रिंग करने लगती है, जिसमें से पावरफुल साउंड वेव निकलते हैं और आईसी वुमन पर स्ट्राइक करने लगती है। उसके साथ ही हार्ली ने अपने हाथ से एक रेड और एक अजूर लाइट के 2 पिलर उसकी तरफ भेजता है और हॉल के एक रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरा ग्राउंड वहां का हिलने लगता है और बैटल एकदम इंटेंस हो जाती है। वे 3 डॉट रेड और ब्लू अजूर लाइट पूरे हॉल में चमकने लगा, जैसे हर जगह से एनर्जी के धागे निकल रहे हो। ये दोनों लाइट सिल्वर साउंड वेव के साथ सीधे आईसी वुमन पर अटैक करने लगे, लेकिन वो भी एक काम कल्टीवेटर नहीं थी। उसने अपने दोनों शॉट को उठाया, एक ब्लैक और एक व्हाइट। दोनों शॉट हवा में एक एक बार घूमकर तेजी से लाइट छोड़ने लगे, जो एक स्टेन शील्ड को फॉर्म कर लेती हैं। वे बाहर की तरफ आईसी व्हाइट ऑरा को निकाल रही होती है और अंदर ब्लेजिंग ब्लैक फायर को। एकदम सा वियर्ड सा जिन यान बैरियर बन जाता है उसके आसपास, और हार्ली की बिल के साउंड वेव जैसे ही उस बैरियर से टकराता है वे सब ऑब्जर्व हो जाते हैं और एक भी ट्रैक नहीं बचता। लेकिन थोड़ी देर बाद हार्ली के हॉल के रेड और ब्लू रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो गए और बैरियर को कवर कर लिया। इसी मोमेंट पे नानगुनवान ने भी अपना मूव किया। एक फ्लेम के ब्लास्ट के साथ उसने वर्मिला बड बैंड को एक बड़े फायरबॉल में कन्वर्ट कर दिया। उस फायरबॉल से हैवी स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज हुआ। फिर नानगुनवान अपने हाथ से एक डिम लाइट को छोड़ती है और 1 सेकंड में वो हवा में गायब हो गई। अगर हार्ली के पास इतना ज्यादा शार्प स्पिरिचुअल सेंस नहीं होता तो वो उसे स्नेकी अटैक को कभी देख भी नहीं पाता। एक मफिट के साउंड के साथ एक लाइट का ब्लास्ट होता है और एक कलरफुल फ्लेम में बदल जाती है और आईसी वुमन इसी समय चीख उठती है। वह कहती है कि तुमने मुझ पे डेविल स्लेइंग थ्रोन से अटैक किया। उसके चेहरे पे गुस्सा और शॉक भर चुका होता है। वह कहती है कि मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारे पास ये ट्रीजर एक भी नहीं बचा था, लेकिन तुमने एक छुपा कर रखा था। वे क्लियरली इंजर्ड हो चुकी होती है, लेकिन हार्ली समझ गया था कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। नानगुनवान ने सिर्फ उसका रिस्ट्रिक्शन मेंडलियन एक्टिवेट होने से रोका था। फिर हार्ली अपने पाउच से एक छोटे माउंटेन को निकालता है, 1000 लेयर माउंटेन। हार्ली कुछ स्पेल सील को फॉर्म करता है और माउंटेन हवा में बड़ा हो जाता है और इसी बीच हाल एकदम से सी फ्लेम में बदल जाता है। वर्मिला बड बैंड के फ्लेम से बड़े बड़े पाइथन निकलने लगते हैं और दोनों एनर्जी एक दूसरे से टकरा जाती है। लेकिन तभी वो आईसी वुमन एक रेनबो लाइट बीम को फायर करती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो जिसको भी टच करती थी वो तुरंत डिसॉल्व हो जाती थी। ये बीम सीधा वर्मिला बड बैंड पे जाकर टकरा गई और वो ट्रीजर कम्प्लीटली फ्रीज हो गया। हार्ली तुरंत पहचान गया कि यह लाइट स्टेसिस मिरर है या वही एंशिएंट ट्रीजर है जिसका जिक्र नानगुनवान ने पहले ही कर दिया था। उसके सीएम मास्टर सिस्टर के पास सबसे डेंजरस वेपन में से एक था। ये एक ऐसा मिरर था जो किसी भी स्पेल या मूवमेंट को इंस्टेंटली फीच कर देता था। अब हार्ली के रिस्ट्रिक्शन भी कुछ ज्यादा काम के नहीं थे। लाइट स्टेसिस मिरर की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि सब कुछ कोलैप्स कर गया। वो आईसी वुमन फिर से विजुअल हुई उस मिरर को अपने हाथ में लेकर और एक स्पेल जेस्टर को करते हुए, और इसी के साथ उस मिरर का साइज बदल जाता है, लेकिन उसमें से एक पीच ब्लैक लाइट निकल रही होती है और फिर उसमें से एक रेनबो बीम निकलती है। वह सीन काफी खतरनाक होता है। हार्ली ने नोटिस किया कि उसके हाथ से थोड़ा ब्लड निकल रहा था, मतलब वे ऑलरेडी हर्ट हो चुकी थी, लेकिन उसका एनर्जी लेवल अब भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। हार्ली ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने ब्लैक माउंटेन को पॉइंट किया और वो एकदम से डिस्पेयर हो गया। अगले ही सेकंड वो आईसी वुमन के ऊपर फिर वह माउंटेन अपेयर हुआ जमीन की तरफ गिरते हुए, जैसे वह पूरा आसमान उसके ऊपर टूट रहा हो। वो आईसी वुमन जैसे यह देखती हुआ अपने लाइट स्टेशन मिरर से एक बीम छोड़ती है, जो कि एक पतली रेनबो लाइट होती है जो माउंटेन को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन हार्ली ने अपने इनकार्नेशन माउंटेन को नीचे से एक ब्लैक क्लाउड को रिलीज कर दिया। उस बीम को ऑब्जर्व करते हुए उस आईसी वुमन के बैरियर पर सीधे अटैक कर दिया और जैसे वो ब्लैक एनर्जी उस बैरियर तक जा पहुंची, उस वुमन की स्पिरिचुअल की बिगड़ने लगी। इसका फेस ब्लर होने लगा, लेकिन उसने अपने कंट्रोल बनाए रखा और एक अजूरा मिस्ट मिरर पे ब्लो किया। मिरर फिर से ग्लो करने लगा और एक रेनबो लाइट से माउंटेन को रोक दिया। पूरा हॉल एक्सप्लोजन से भर जाता है। दोनों की एनर्जी टकराव रही होती है और एकदम से इक्वल फाइट चल रही होती है। नानगुनवान ने मौका देख के अपने वर्मिला बड बैंड को एक्टिवेट किया। वो बड़ा होते हुए एक फेनिक्स के चीखने की आवाज आई। अब हार्ली और नानगुनवान दोनों मिलकर उस सीनियर मास्टर सिस्टर पर प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन वो भी कोई आम कल्टिवेटर थी नहीं। वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि दोनों को संभाल रही थी और काफी इंटेंस और बराबरी फाइट चल रही थी। कोई भी इसलिए पीछे हटने वाला नहीं था। हार्ली ने फिर अपना स्पीड बीस्ट पाउच एक्टिवेट किया और उसमें से गोल्ड डिवेरिंग बीटल्स निकले और हवा में एक गोल्डन क्लाउड बन गए जो एकदम से टेरिफाइंग लग रहे थे। नानगुनवान ने भी एक चैंट करना स्टार्ट किया, जिसके साथ उसके ऊपर एक स्कारलेट बैरियर अपेयर हुआ और जो और भी ज्यादा ब्राइट होता चला जा रहा था। यह देखकर आईसी वुमन ने भी एक फ्लैग को समन किया और
बोला, डिवाइन इनकारनेशन लाइट जूनियर मास्टर सिस्टर नानगुनवान, तो तुम सच में पीछे हटने वाली नहीं हो। और जिसके साथ वो अपने मुंह से एक छोटी सी ब्लड डेविल सॉर्ड को निकालती है जिसमें से रेड ब्लैक की निकल रही होती है। उसका ऑरा एकदम से इविल था। यह देखकर नानगुनवान शौक में आ जाती है। वह कहती है कि ब्लड डेविल सॉर्ड, यह तुमने कब से अपने अंदर रखा है? तुम्हें पता है कि यह चीज डेविलिश है, यह तुम्हें बैकलैश भी दे सकती है। तब वो आईसी वुमन हंसते हुए बोलती है कि बैकलैश का चांस ही नहीं मिलेगा, तुम दोनों को मैं इतनी जल्दी खत्म कर दूंगी कि कुछ और होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और वो फिर और भी गुस्से से ऐड करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ कि तुम शादी के लिए मान जाओ। अगर तुम अभी वेलेचे से शादी करने के लिए नहीं तैयार हो तो मुझे ब्लेम मत करना अगर ये शॉट मेरे कंट्रोल से बाहर चली जाए और तुम्हारी तरफ शूट हो जाए तो। यह सुनकर हार्ली कामली बोलता है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अनर सेट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार भी हो जाए, लेकिन मैं उसे कभी अलाउ नहीं करूंगा। यह सब यहीं पर खत्म होगा। यह सुनकर आईसी वुमन ने हार्ली की तरफ घूर कर देखा और बोलती है गुस्से से कि तुम कौन हो? तुम्हारा कल्टीवेशन इतना वीक तो नहीं लगता, पर मैंने कभी ऐसे नेशन सोल कल्टीवेटर का नाम नहीं सुना। शायद तुम रिसेंटली एडवांस हुए नेशन सोल में, लेकिन वानर कहकर मेरे जूनियर सिस्टर को बुला रहे हो। लगता है कि तुम ही वजह हो जिसकी वजह से मेरी जूनियर सिस्टर वेलीचन से शादी करने के लिए मना कर रही है। यह कहते उसकी आंखों में एक मर्डरस इंटेंट चमकने लगता है और उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। लेकिन हार्ली एकदम काम और कंपोज्ड होता है। वो कहता है कि तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस यह समझ लो कि अगर तुमने कंस्ट्रिक्टिंग हार्ट रिस्ट्रिक्शन मैंडेरियन दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और ये जो तुम ब्लड डेविल सॉर्ड से धमकी दे रहे हो, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे इससे कोई भी डर नहीं है क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस पे ज्यादा भरोसा मत करना। यह सुनकर आईसी वुमन ठंडी से हंसी के साथ हार्ली की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो। अगर तुम्हें ब्लड डेविल सॉर्ड की असली पावर के बारे में पता होता तो तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर ना बोलते। ठीक है, पहले तुम्हें ही मार कर देख लेती हूँ, फिर देखते हैं कि मेरे जूनियर मास्टर सिस्टर का दिल बदलता है कि नहीं। यह कहकर वो अपने टंग को बाइट कर लेती है जिसमें से ब्लड एसेंस निकलता है जो कि सीधे छोटी सी क्रिसमस सॉर्ड पर जाकर लग जाता है। वो सॉर्ड देखने में और भी ज्यादा इविल लगने लगती है और उसमें से ब्लड रेड लाइट चमकने लगती है और धीरे धीरे 1 मीटर लंबी हो जाती है और उसके आसपास एक बहुत ही गंदी मेटेलिक ब्लड की स्मेल हवा में फैल जाती है। उसने बिना देर किए उस सॉर्ड को हैंडल को पकड़ा और अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर उसमें डाल दी, जिसके साथ ही उस डेविलिश सॉर्ड का ऑरा और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। यह देखकर नानगुनवान पैनिक में चली जाती है। वह तुरंत कहते हैं कि हार्ली कुछ करो, उसे अटैक करने मत दो। उसके टोन में एक जीनियस फियर होता है क्योंकि वो जानती थी कि ब्लड डेविल सॉर्ड कितनी ज्यादा खतरनाक है। और तुरंत नानगुनवान ने अपने डिवाइन इनकारनेशन लाइट चार्ज करते हुए अपने हाथ को उठाया और अपने ऊपर से हाथ को उठाया और अपने ऊपर बने हुए ह्यूज लाइट बैरियर को पॉइंट किया। वे बैरियर एकदम से रोटेट होने लगा और उसके बीच से एक गॉर्जियस एम्बेडेड ग्रीन बीम निकली बाहर जो उस आईसी वुमन की तरफ शूट कर गई। आईसी वुमन ने बिना देर किए अपने ट्रायंगुलर फ्लैग उछाला और जैसे ही वो हवा में गया एक ग्रीन फॉग बन गया और नानगुनवान को उस बीम के अटैक को ब्लॉक कर दिया। लेकिन नानगुनवान की वह ग्रीन बीम एक फ्लोट ड्रैगन की तरह बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वह बाहर निकल जाए, लेकिन वो फॉग जैसे चिपक जाता है उससे एकदम। यह देखकर नानगुनवान अपने दांत को पीसती है। वहीं उस आईसी वुमन के चेहरे पे एक विशेष स्माइल आ गई यह देखकर, और अगले मोमेंट में उसने अपने क्रिसमस शॉट से हवा में एक स्लैश मारा और 3 मीटर वाइड शॉट की वेव हार्ली की तरफ शूट हो गई। वह शॉट की एकदम ब्लड रेड थी और उसके अंदर से इविल और डेमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा था। ये हवा के चिरते हुए हार्ली की तरफ सीधा उसके ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह आईसी वुमन यह अटैक करती है उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। क्लियरली उसने अपना ब्लड एसेंस कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था। उसी वजह से वह शॉट अपने छोटे से साइज में वापस लौट गई। उस शॉट के साथ हॉल के अंदर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी पीछे की ओर खिंच गई, जैसे हॉर्जन स्ट्रीम एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। हार्ली के आसपास का स्पेस एकदम ठहर गया, उसका बॉडी स्ट्रिप हो गया और वो एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था, एकदम स्टॉप हो गया था जैसा टाइम वहाँ का। यह देखकर नानगुनवान का फेस एकदम सफेद पड़ गया था और आईसी वुमन का चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। वह सोचती है कि अब देखते हैं कि तुम्हारी जो इतना कॉन्फिडेंस था वो आखिर आ कहाँ से रहा था। लेकिन वहीं पर हार्ली बस एक डीप ब्रीथ लेता है, उसकी आंखों में एक काम डिटरमिनेशन था। अगले सेकंड उसके बॉडी के आसपास एक गोल्डन लाइट चमकती है और तुरंत ही वहाँ पर एक गोल्डन लाइटनिंग का नेट बन जाता है। यह देखकर आईसी वुमन एकदम शॉक में आ जाती है। वह सोचती है कि ये कौन सा टेक्निक है। फिर एक बूम के साथ ब्लड शॉट की उस लाइटिंग नेट से टकरा जाती है और दोनों एनर्जी एक दूसरे से टकराते हुए एक्सप्लोड करने लगते हैं। ब्लड शॉट की नेट को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर वो भी हार्ली की डिवाइन डेविल बैन लाइटनिंग थी जो कि एक डेविलिश एनर्जी के लिए सबसे डेडली चीज था। धीरे धीरे वो गोल्डन नेट ब्लड की को एकदम वाप कर लेता है जैसे मछली जल में फंस गई हो। लेकिन हार्ली महसूस करता है कि यह शॉट की इतना पावरफुल था कि उसका लाइटनिंग भी कंज्यूम होने लगा था। यह पहली बार था कि उसका डेविल बैन लाइटनिंग किसी डिमोनिक आर्टिफैक्ट को तुरंत पूरी तरह से सप्रेस ना कर पाया हो। वह तुरंत अपने हाथ को उठाता है और भी ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी छोड़ता है और 2 बड़े थंडरबोल्ट उस नेट पर जाकर गिरते हैं और एकदम एक्सप्लोजन के बाद ब्लड की खत्म हो जाती है। सिर्फ एक छोटी सी क्रिसमस मिस्ट हवा में रह जाती है। हार्ली ने फिंगर स्नैप करके उस मिस्ट को गोल्डन लाइटनिंग से वाप कर लिया और उसे एक फिस्ट साइज गोल्डन बॉल में कंप्रेस कर दिया। हार्ली उस कंप्रेस्ड बॉल को पकड़कर सीधा उस आईसी वुमन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, एकदम एक्सप्रेशनलेस होता है उसका चेहरा।
ठहरा। यह देखकर आईसी वुमन के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। नान गुनवान भी शॉक में थी, उसका मुंह लिटरली खुला का खुला रह गया था। वे दोनों सोचती है कि ब्लड डेविल शॉट का अटैक इतनी आसानी से न्यूट्रलाइज हो गया, यह तो इम्पॉसिबल था। यह शॉट हेवनली साउथ के सबसे ज्यादा खतरनाक और फेयर टीजर में से एक थी, एक डेविलिश आर्टिफैक्ट जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े कल्टिवेटर की फट जाती थी। जो भी इस शॉट के स्ट्राइक के रेंज में आता था उसके लिटरली 2 टुकड़े हो जाते थे। और यहाँ पर हानली ने उसे इतने आसानी से रोक लिया और बल्कि उसे ट्रैप भी कर लिया। वह दोनों काफी हैरान थे। आईसी वुमन का एक्सप्रेशन एकदम डिसबिलीव का था, लेकिन हानली बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। उसने साफ विस्टल मारी और उसके ऊपर मंडराते हुए गोल्डन डिवेरिंग बीटल एकदम से रोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन बीटल्स उस आईसी वुमन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे देखते ही वह आईसी वुमन आगे से शॉक में थी, लेकिन संभलते हुए उसने अपने मुंह से एक छोटी सी सिल्वर शॉर्ट निकाली और उसने एक फास्ट हैंड सील बनाई। शॉर्ट से ब्लाइंडिंग सिल्वर लाइट निकली और एक बैरियर क्रिएट कर दिया। फिर एक पॉप के साथ उस बैरियर से हजारों सिल्वर थ्रेड निकलती है जो एकदम अल्ट्रा थिन होती है, जैसे शॉर्ट एनर्जी से बने हुए हो। यह देखकर हानली थोड़ा फ्रॉन करते हुए बोलता है कि शॉर्ट कंडेंसर थ्रेड, इसका मतलब ये एक शॉर्ट कल्टीवेटर है। और इसी के साथ वह सिल्वर थ्रेड उन बीटल्स पे अटैक करने लगती है और क्रैक 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 के साउंड के साथ कई बीटल्स जमीन पर गिरना चालू हो जाते हैं। उनके सेल टूटने लगते हैं और उनके झुंड का एक बड़ा हिस्सा तुरंत ही खत्म हो जाता है। यह देखकर हानली का हार्ट एकदम सिंक हो जाता है। वह सोचता है क्या मेरे बीटल्स अभी भी नेशन सोल कल्टीवेटर के लिए काफी कमजोर हैं। यह देखकर आईसी वुमन को काफी रिलीफ होता है और वह स्माइल करती है और सोचती है कि बस थोड़ा देर और अटैक और यह इंसेक्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। जमीन पर गिरे हुए बीटल्स अपने सेल से निकले और फिर से उड़ना शुरू कर दिया और फिर से वापस उस पर अटैक करना चालू कर दिया। लेकिन उसी वक्त ग्रीन फॉग के अंदर से एक फिनिश का क्राई आता है और पूरे हॉल में गूंज उठता है। एक ब्लेजिंग रेडियस ने सारे फॉग को उड़ा दिया और उसके अंदर से एक वर्मिलियन मून निकला। वे वर्मिलियन मून लाइट से चमकते हुए सीधा उस आईसी वुमन की बैरियर की तरफ शूट हो गई। यह देखकर उस आईसी वुमन के चेहरे का कलर एकदम से उड़ गया। उसने अपने बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया और अपने बॉडी के आसपास ब्लैक और व्हाइट लाइट को फैला देते और स्टिक और लाइट में बदलकर हॉल से एस्केप करने के लिए भागती है। अब उसे समझ आ गया था कि हानली और नान गुनवान दोनों से अकेले फाइट नहीं कर सकती। वह दोनों उसके लिए नाइटमेयर बनते जा रहे थे। वह सोचने लगी कि मुझे अभी रिट्रीट करना होगा, बाहर जाके मास्क एंड मून सेट के फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लूंगी और सारे डिसाइपल को भी इकट्ठा कर लूंगी और इनको यहीं पर ट्रैप कर दूंगी। पर वो जब एस्केप करने की कोशिश कर रही थी तो नान गुनवान के स्कारलेट मून उसके पीछे आ रहा था, लेकिन वह थोड़ा स्लो होता है। इसकी वजह से आईसी वुमन सीलिंग के पास पहुंच जाती है और एक जोरदार अटैक उस सीलिंग पे करती है। एक मुफेट का साउंड आता है, लेकिन वो सीलिंग टूटता ही नहीं, उस पर सिर्फ एक छोटा सा दरार आता है। यह देखकर उस आईसी वुमन के चेहरे पे कंफ्यूजन आ जाता है। तभी अचानक सीलिंग से एक लाइट फ्लैश होती है और वहां से ब्लैक गोल्ड और सिल्वर बीटल्स निकलना चालू हो जाते हैं हजारों के तादाद में। वे सब बजिंग करते हुए हवा में इकट्ठा होकर ट्राई कलर्ड सील बना लेते हैं। यह देखकर आईसी वुमन घबरा जाती है, जल्दी से एक सिल्वर तलिस्मान निकालती है और एक्टिवेट करती है। नान गुनवान ने उसे जैसे ही देखा वह तुरंत समझ जाती है कि उसके सीनियर मास्टर सिस्टर क्या करने वाली है। उसका फेस एकदम सीरियस हो गया। उसने अपना स्टोरेज पाउच टैप किया और एक छोटी से रेड फ्लैग निकाली और तुरंत जमीन पर फेंक दिया। आईसी वुमन ने तलिस्मान हवा में उछाला और वे येलो लाइट से चमक रहा था। शूटिंग स्टार की तरह वो सीधे सीलिंग की तरफ गया और वो ट्राई कलर्ड सील उसके सामने कुछ भी नहीं था। उसे सीधे छेद करते हुए वो ऊपर की तरफ पहुंच गया। लेकिन इसी मोमेंट पे नान गुनवान ने अपने स्कारलेट रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर दिया और जिसके साथ वह पूरा हॉल रेड लाइट से ग्लो करने लगा और वॉल का सरफेस एक ब्राइट रेड बैरियर में बदल गया। और जैसे वो आईसी वुमन का शूटिंग स्टार उस बैरियर से टकराता है तो वह वहीं पर रुक जाता है, जैसा कि उसे किसी ने फ्रीज कर दिया और रेड लाइट उसके आसपास घूमती है और उसे पूरी तरह से सील कर देती है। आईसी वुमन यह देखकर थोड़ा शॉक हो गई थी, लेकिन वह एक एक्सपीरियंस कल्टीवेटर थी। उसने तुरंत अपने उंगली से कोल्ड व्हाइट शॉर्ट स्ट्रिक शूट की। वे तालिस्मान के आसपास घूमकर उस रेड लाइट को तोड़ देती है, जिसके बाद वो आईसी वुमन स्माइल करती है और एक येलो लाइट के फ्लैश के साथ सीलिंग की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे वो आधे रास्ते पहुंचती है एक पर्पल लाइट चमकती है और उस आईसी वुमन को पूरी तरह से वाप कर लेती है और उसमें से एक हंसी की साउंड आती है। और तभी वहां पर अपेयर होती है हमारी फॉस गर्ल, जो हाथ में एक ट्रांसकुलेंट पर्पल थ्रेड पकड़े हुए होती है। उस थ्रेड का दूसरा हिस्सा डायरेक्टली आईसी वुमन के बॉडी से कनेक्टेड था। अब वो आईसी वुमन पूरी तरह से एक इनविजिबल पर्पल लेड में फंस चुकी थी। वे पैनिक में आ गई, अपनी फिंगर से ब्लैक व्हाइट शॉर्ट की शूट की और मुंह से एक ग्रीन फ्लेम निकालती है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि वो पर्पल थ्रेड इंडिस्ट्रक्टेबल था। वहीं पर हमारी फॉस गर्ल स्माइल करते हुए एक वर्ड को बोलती है, रिस्ट्रेन, और एक ही सेकंड में वो नेट टाइट होने लगता है और आईसी वुमन पूरी तरह से फंस जाती है। और उस आईसी वुमन का फेस एकदम रेड हो गया था। वे बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस थी। वह एक नेशन सोल की कल्टीवेटर होने के बावजूद उसको किसी ने ऐसा ट्रैप पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी, इसके आसपास की लाइट डबल हो गई और उसने क्रिसमस ग्लो आ गया। यह देखकर हमारी फॉस गर्ल तुरंत समझ जाती है कुछ बड़ा होने वाला है। उसने पर्पल मिस्ट से अपना जेड सन ट्रू फायर रिलीज करने की सोचती है, लेकिन उसी मोमेंट पर नान गुनवान की वॉइस उसके माइंड में गूंजती है कि उसको इंजर्ड मत करो, मुझे संभालने दो। और इसी के साथ ही नान गुनवान का वर्मिलियन मून आईसी वुमन के ऊपर आ जाता है और उसे कम्प्लीटली कवर कर लेता है। वे मून पूरी तरह से रैपिडली स्पीड से घूम रहा होता है और हॉल के अंदर उसके हॉरिजन आफ्टर इमेज दिखने लगते हैं। हानली ने जैसे उसे
उसे नीचे से देखा तो उसके माइंड में एक डिजनेस आने लगा और उसे चक्कर फील होने लगा, जैसे उसका फोकस ही हिल गया हो। उसे समझ आ गया था कि आखिर डिवाइन इनकारनेशन लाइटनिंग इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद नानगुनवान ने फाइनली अपने टेक्निक स्टॉप किया और उसका फेस एकदम पीला पड़ चुका था। मून एक हल्की सी बैंग के साथ स्टारलाइट में डिसॉल्व हो गया और उसके अंदर से एक आईसी वुमन वापस दिखी। वे अभी भी पर्पल मिस्ट से ढकी होती है, लेकिन उसको कोई भी होश नहीं होता है। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल होती है, जिसे देखकर हालनी काफी कंफ्यूज होता है। वो पूछता है कि आखिर यह है क्या। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर देना और हाइप करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।